अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोर लाहौर टीवी चैनल और मैं हूं सैयद इरफान शाह औलिया कराम के शहर मुल्तान शरीफ से। आज नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूं रोज़नामा नया रंग की चीफ़ एडिटर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमीदा परवीन साहिबा। ये अखबार भी चलाती हैं और कई ज़ुबानों में ये शायरी भी करते हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इन्हें शायरी का शौक़ कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, किसको देखकर, किसको सोचकर हुआ। तो शेर व शायरी का जो शौक़ हुआ वो कब से हुआ, आप उस वक्त कितने बरस की थी? जी, मुझे शौक़ तो वैसे मैंने 4 क्लास में एक यानी कि नज़म लिखी थी, दरख्वास्त बराए बीमारी। तो उसमें यानी कि इत्तफ़ाक़न बैठे बैठे मैंने कुछ अशआर लिख दिए, जिनमें था कि जनाब आली चाय की प्याली, मौदबाना गुजारिश है, डंडों की बारिश है, फिदविया को बुखार है वो भी 104 है, दरख्वास्त बिल्कुल तैयार है, फिदविया ताबेदार है। तो उस दरख्वास्त पर ना जब मेरी टीचर ने मुझे देखी, मेरी दरख्वास्त को देखा, तो टीचर ने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आप बड़ी होकर आर्टिस्ट बनेंगी। उसके बाद यानी कि मैंने कोई शायरी नहीं की। फिर मैंने हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श की किताब पढ़ी जो खड़ी शरीफ वाले हैं। उस किताब का नाम है सैफ अल मुलूक। सैफ अल मुलूक को जब मैंने पढ़ा तो उससे को पढ़ने से मुझे शौक़ पैदा हुआ शायरी का, यानी कि बाकायदा शौक़ जो है वो सैफ अल मुलूक किताब पढ़ने से हुआ। तो मैंने 1998 में पहली गज़ल लिखी थी पंजाब कॉलेज जहानिया में, जो मैंने पढ़ी थी। तो उसके पहला शेर था कि मैं आज भी उसी दश्ते सहरा में खड़ी हूँ, जहाँ न साया दरख्त न साया दीवार, मैं जीस्त की उस तपश से लड़ी हूँ, मैं आज भी उसी दश्ते सहरा में खड़ी हूँ। अच्छा हमीदा, ये बताइएगा कि आप शायरी भी करती हैं, साथ साथ लिखती भी हैं, और भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, हाउस वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं आपके। ये सारा कुछ आप इतना सारा काम करती हैं, इतना सारा वर्क करती हैं, किस तरह इसको मैनेज करती हैं आप? जी, इसके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो सुबह मैंने उठना है, मैंने नाश्ता बनाना है, बच्चों को भेजना है स्कूल, स्कूल भेजने के बाद मैंने यानी कि अपनी तैयारी करनी है, फिर मैंने ऑफ़िस आ जाना है। उसके बाद मैंने 5 बजे ऑफ़िस को यानी कि वाइंड अप करना होता है। फिर मैं घर जाती हूँ, घर के कुछ मामलात मेरे बच्चे भी देख लेते हैं, कुछ मैं देख लेती हूँ। कुछ कोई दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें मैंने यानी कि किसी सरकारी इदारे में जाना है या किसी ऑफिसर से मेरी मुलाकात है, तो उसमें मैं घंटे 2 घंटे का टाइम ऑफिस टाइम से निकाल के मैं वहाँ उस शख्सियत से मुलाकात करती हूँ। तो ये बताइएगा कि जो शेर व शायरी आप करती हैं, किस किस ज़ुबान में आप करती हैं? जी, शेर व शायरी मैं 3 ज़ुबानों में करती हूँ, उर्दू, पंजाबी और सराइकी। और मैंने रोमांस पे भी शायरी की है, लेकिन उसकी किताब जब मैंने बनवाना चाही तो किताब नहीं बन सकी, यानी कि टोटल डाटा नेट से उड़ गया। मुझे मेरे रब ने यानी कि रोमांस की किताब बनाने से यानी कि अल्लाह की करनी समझो, वो मेरी किताब रोमांस की नहीं आई। अब मैं लिखती हूँ काफ़ियाँ, यानी कि दिसंबर में मुझे मार्फत इलाही नसीब हुई, दीदार इलाही हुआ। उसके बाद अब मैं रोमांस यानी कि जो दुनियावी शायरी है वो बहुत कम ही करती हूँ। हमद नात लिखती हूँ, मनक़बत लिखती हूँ, ठीक है। इसके अलावा यानी कि अहल बैत कराम की शान में भी लिखती हूँ और उनके मसाइब पर भी लिखती हूँ, जैसे कि शान में कसीदा लिख दिया और उनके मसाइब पे मरसिया या रुबाई लिख दी, ये मैं लिखती भी हूँ। और इसके अलावा अब मैं काफ़ियाँ लिख रही हूँ। मेरी अब जो बुक शाया होने जा रही है वो मेरी काफ़ियाँ हैं। काफ़ियाँ जिसे काफ़ी कहा जाता है वो है मार्फत का कलाम, यानी कि वो आम आदमी पढ़ तो लेगा लेकिन उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझ उसे ही आएगा जिसे वो कुर्ब मिल चुका होगा, जो कि मुझ पर इनायत हुई है। ये बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा किसको पढ़ा, किसको समझा, और कौन सा ऐसा शायर या कौन सा ऐसा मुसन्निफ या कौन सा ऐसा अदीब जिसकी बातें, जिसकी शायरी आपके दिल में जगह बना ली हो और उसने जगह बनाने के बाद आपको इस तरफ राग़िब किया हो, आपके दिल में बात आई हो कि मैं भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करूं, कुछ ऐसे अशार कहूं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसे इसके बारे में ये है कि मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले की किताबें मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं और बार बार पढ़ी हैं। सैफ अल मलूक को तो तकरीबन मैंने बार बार स्टडी किया है। इसके अलावा उनकी नूरानी अमलियात किताब है, उसको भी मैंने पढ़ा है। उसके अलावा यानी कि अल्लामा इकबाल की टोटल किताबें, बांग दरा, बाले जिब्रील, शिकवा जवाब शिकवा, इकबालियात, उनकी सारी ज़िंदगी पर जो कुछ उन्होंने लिखा है वो सब मैंने पढ़ा है और किताबें भी पढ़ी हैं।
مجھے شروع سے شوق ہی اقبال کی شاعری پڑھنے کا زیادہ تھا. ان کی بہت ساری میں نے کتابیں پڑھی اور زیادہ شوق میاں محمد بخش کی شاعری پڑھنے سے مجھے پیدا ہوا کیونکہ اس میں ساری روحانیت ہے. دیکھیں میاں محمد بخش فرماتے ہیں لاکھ ہزار بہار حسندی اندر خاک سمانی لا پرید اجئی محمد جگ وچ رہے کہانی. تو مجھے اس طرح کے شعر پسند ہیں کہ انسان کو اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے عمل ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم مر بھی جاتے ہیں نا مرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ جو شعر و شاعری کرتے ہیں یا جو گانے گاتے ہیں جو اشعار کہتے ہیں انہیں کسی سے بڑی شدید محبت بھی ہوتی ہے، کسی سے لگاؤ بھی ہوتا ہے، کسی سے پیار بھی ہو. آپ کو بھی کبھی کچھ ایسا ہوا؟ جی یہ کہنے کی باتیں ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ مجھے شاعری کا عشق ہی میاں محمد بخش کا کلام پڑھنے سے ہوا ہے. میں نے کسی سے عشق نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی نے مجھ سے کیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، مجھے عشق نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب مجھے فخر ہے مجھے عشق ہوا ہے. اب والا جو عشق ہے وہ ذات الہی ہے کیونکہ میرا بیٹھنا اٹھنا میرے شعر میرے الفاظ سب کچھ ذات الہی کی تعریف ہوتے ہیں. اب والا جو حاضر عشق ہے یہ عشق کی میں یہ کہتی ہوں نہ اس عشق کی نفی ہوتی ہے اور یہ عشق زندہ رہنے والا ابدی عشق ہے جو ذات الہی سے ہوتا ہے. ویسے کسی بشر سے مجھے عشق نہیں ہوا. عزیز میاں قوال صاحب مرحوم اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کا میں ایک بار پروگرام دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے ٹی وی پر کہ جب میں کوئی قوالی پڑھتا ہوں گاتا ہوں کوئی کلام پڑھتا ہوں تو میرے سامنے الفاظ آ کر ایسے ٹھہر جاتے ہیں، میں ان کو چنتا رہتا ہوں، اٹھاتا رہتا ہوں، پکڑتا رہتا ہوں، وہی لگاتا رہتا ہوں. تو جب آپ کوئی اشعار کہہ رہی ہوتی ہیں، بنا رہی ہوتی ہیں، شاعری کر رہی ہوتی ہیں تو کچھ ایسا آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہو، کوئی دل کے الفاظ نکلتے ہوں، کوئی آنکھوں سے بیاں ہوتا ہو، یا کبھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آیا ہو جس کو دیکھ کر آپ نے کوئی شعر کہہ دیا ہو، کوئی نظم بنا لی ہو، کوئی غزل بنا لی ہو، کوئی گانا بنا لی ہو، کبھی کچھ ایسا ہوا؟ جی ایسا بالکل ہوا ہے. میرے مرشد جو کہ اب پردہ فرما گئے ہیں حضرت سید سرکار میٹھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک دن میں بیٹھی تھی انہی کے تصور میں ہی بیٹھی تھی اور ذات الہی سے میں مخاطب تھی کہ اے رب العالمین جو الفاظ آپ نے میاں محمد بخش کو عطا کیے ہیں، جو حق باؤ سلطان کو عطا کیے ہیں، جو خواجہ غلام فرید کو یا بابا فرید الدین شکرگن کو ان کو دیے ہیں تو ان کو دینے والا بھی تو ہی ہے. اے میرے پاک رب جو اگر ان کو تو نے عطا کیا ہے تو مجھے بھی تو عطا کر سکتا ہے، وہ بھی تیرے ہی بندے ہیں اور میں بھی تیری ہی بندی ہوں. آپ زیادہ تر کس دربار پہ جاتی ہیں؟ کون سے بزرگ سے آپ کو لگاؤ ہے؟ کون سے صوفی کرام سے آپ کو لگاؤ ہے جہاں آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں بار بار دربار پر جاؤں، زیارت کروں، دعائیں مانگوں؟ کوئی ایسی درگاہ، کوئی ایسی دربار جہاں سے آپ کو فیض بھی ملتا ہو اور آپ کا دل بھی چاہتا ہو بار بار جانے؟ جی بے شک میرے مرشد، میں نے ابھی ان کا اسم مبارک لیا ہے، حضرت پیر سید سائیں میٹھے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ. ان کا دربار شریف NLC بائی پاس ہے. وہاں جا کے مجھے روحانی سکون ملتا ہے اور وہاں جا کے میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ سرکار میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جو میں وہاں بولتی ہوں یعنی کہ میں اندر ہی جو بات کر رہی ہوں اس کا مجھے روبرو جواب بھی ملتا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے کچھ بھی ایسا کہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے اس کا باقاعدہ جواب ملتا ہے کہ کر لے یا نہیں کرنا، ابھی کچھ وقت ٹھہر جا پھر کر لینا. کبھی ایسا ہوا کہ کسی دربار پر آپ بیٹھے ہوں، کسی درگاہ پر آپ بیٹھی ہوں، وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی ہو، کوئی ایسے آپ نے کوئی اشعار بنا لیا ہو، کوئی اللہ کا کلام بنا لیا ہو، اس میں کبھی کچھ ایسے واقعہ ہوا ہے؟ جی یہ بھی ایسے ہی ہے. میرے مرشد کے دربار شریف میں بیٹھی تھی آنکھیں بند کر کے، تو جب آپ سرکار سامنے آئے تو اس وقت میرے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ سونا ہون تے ملے ہے یار، میٹھا ہون تے ملے ہے یار، کیونکہ آپ سرکار کا اسم مبارک میٹھے شاہ سرکار ہے. تو سونا ہون تے ملے ہے یار، میٹھا ہون تے ملے ہے یار، بھولے سارے کاروبار، بھولے سارے ونج وپار، بھولے سارے دنیا دار. تو اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ آورد ہوا
आहद बन के अहमद आया, अलिफ ने मीम दा दर खड़काया, वल बनिया एक घोड़ सवाया, वल सजया दरबार। और इसी तरह इस काफ़ी का अगला शेर है कि पहले अपना नफ्स मुकावें, वल्ले भार इश्क दा चावें, गैर दे वेड़े मोल ना जावें, तां लगसी बेड़ा पार, सोना होने पे मिले यार मीठा होने पे। यानी कि ये मैं आप सरकार को रूबरू देख भी रही हूँ और मैं यानी कि शेर लिखती भी जा रही हूँ। यानी कि ये अवार्ड आप सरकार का जलवा देखने पर ही हाजिर हुआ, यानी कि मुझे ये कलाम अता हुई और मैंने इसको लिखा। अच्छा हमीदा परवीन, ये बताइएगा कि आपको शायरी किस ज़ुबान में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आप समझती हैं कि इस ज़ुबान में मुझे आसान भी है और इसको पढ़ने में, इसको गाने में, इसको गुनगुनाने में मज़ा भी आता है? देखें जी, शायरी तो मैं तीनों ज़बानों में पढ़ती भी हूँ, लिखती भी हूँ और गुनगुनाती भी हूँ, और हर ज़बान की अपनी तासीर है। लेकिन मेरी मदर ज़बान है सराइकी। सराइकी की मुझे ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, वैसे तो मैंने पंजाबी में भी लिखा है, मनकबत भी लिखी है, हमदनात भी लिखी है, कलाम भी बेशुमार लिखा है। इसी तरह मैंने उर्दू में भी बहुत सारा लिखा है। तो जो सराइकी है ना, सराइकी के अल्फाज ना मुझे बहुत समझ आते हैं। ठीक है, तो सराइकी में मैं ज़्यादा लिखती हूँ। जी नाज़रीन, ये थी रोज़नामा नया रंग की चीफ एडिटर भी थी और एक सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मुसव्विर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, लिखारी भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं। ये मेरे हिसाब से एक दबंग खातून है और आजकल के दौर में एक खातून का घर से निकलना और निकल कर इतनी ज़ुबानों में शायरी करना और कलाम पढ़ना और बहुत सारे अशार को उस गज़ल में लेकर आना, हम्द व सना में लेकर आना, और मैं ये समझता हूँ कि इनको हम सलाम पेश करते हैं, ये खराज तहसीन इनको हम पेश करते हैं कि ये खातून होकर इतना काम कर रही हैं, रोज़नामा अखबार भी चला रही हैं, फैमिली को भी चला रही हैं, पूरी फैमिली है, इनके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, ऑफिस भी मैनेजमेंट करती हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके घर पर भी जाती हैं। तो नाज़रीन आप देखें, ये खातून होकर इतना काम कर रही हैं, तो ये उन खातून के लिए, उन ख़वातीन के लिए सबक है कि वो भी घर से निकलें, चार दीवारी में ना बैठें, घर से निकलें, निकल के देखें कि दुनिया कैसी है। जब आप बाहर निकलेंगी, लोगों से मिलेंगी, ताल्लुक़ बनेगा, सिलसिला बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, तो मैं नहीं समझता कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल ना हो, मैं नहीं समझता कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत हो। मैं हूं सैयद इरफान शाह, बोल न्यूज़ टीवी चैनल लाहौर से, और आज ये एक छोटा सा इंटरव्यू, बड़ी प्यारी सी, हैंडसम सी, खूबसूरत सी हमारी शायरा थी। इनका ताल्लुक़ भी मुल्तान से है, मेरा ताल्लुक़ भी औलिया कराम के शहर मुल्तान शरीफ से है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, अगले सेगमेंट के साथ हम दोबारा किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक अल्लाह ने के बाद।